Good morning, students. How are you all? I hope you all will be safe and sound and enjoying your good health, also enjoying your vacations. As you all know that due to pandemic situation, schools are closed. So Rock Hill Academy started online classes to their students to continue their studies. Today is our third IT lesson. इन प्रीवियस लेसन आप लोगों ने फर्स्ट लेसन में टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी, सेकंड लेसन में रीडिंग प्लस क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस 2 लेसन्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और सुना होगा उन वीडियोस को, और अपना रिटन वर्क बहुत केयरफुली किया होगा जैसा कि आप लोगों को गाइड किया गया है। आज के लेसन में हम अपना रिटन वर्क करेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसको पहले मैं रिव्यू कर देती हूँ कि उस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद हम आज का अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम as you can see Wiz looks back है। इसमें हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, और हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 भी किया। वो क्वेश्चन क्या था? व्हाट डू यू नो अबाउट पेस्केलिन? आप पेस्केलिन के बारे में क्या जानते हैं? और उसका आंसर था The Pascaline was one of the first machine used to add and subtract. Pascaline को सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया गया था, यानी इसको हम फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन भी कहते हैं। It used tooth wheels which were turned by hands. इसके ऊपर टूथ व्हील्स थे जिनको हैंड की मदद से मूव किया जाता था और उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो हमारा प्रीवियस लेसन था। हमने प्रीवियस लेसन में ये पढ़ा था। आज हमने जो रिटन वर्क करना है उसके लिए आपके पास आपकी नीट नोटबुक्स, पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, रूलर, ये सब इक्विपमेंट्स होना ज़रूरी है ताकि हम आज का काम केयरफुली और नीटली कर सकें। अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें ताकि हम अपना रिटन वर्क स्टार्ट करें। ओपन अप योर कॉपी एंड स्टार्ट राइटिंग विथ मी। मेरे साथ साथ आप लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? जिस तरह से मैं आपको गाइड करूँगी आप उसी तरह से काम करेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी के ऊपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी कॉपी के ऊपर मार्जिन लाइन ड्रॉ की हुई है। मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के बाद आप लोग सबसे पहले पेज के टॉप पे डे एंड डे मेंशन करेंगे। आज जो डे है वो लिखेंगे, जो डेट है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लास वर्क लिखेंगे। डेट एंड डे मेंशन करने के बाद क्लास वर्क मेंशन करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 लिखेंगे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, सेम इसी तरीके से। उसके बिल्कुल सामने आप लोग चैप्टर के पेजेस मेंशन करेंगे, पेजेस 2 to 9। फर्स्ट लाइन में चैप्टर नंबर 1 और पेजेस, सेकंड लाइन में विज लुक्स बैक, यानी चैप्टर का नेम लिखेंगे, जो भी चैप्टर का नेम है, विज लुक्स बैक। इसमें हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे। कंप्यूटर की जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ से लेके अब तक की जो जो इन्वेंशंस हुई और उनमें जो जो तब्दीलियाँ आई, रेवोल्यूशंस आए, वो सब हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने
लास्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 1 किया है। आज हम अपना रिटन वर्क करेंगे। आप लोग यहाँ पे चैप्टर, पेजेस और चैप्टर का नेम लिखने के बाद नीचे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द यूजेस ऑफ द लेबनिज कैलकुलेटर। लेबनिज कैलकुलेटर के क्या यूजेस थे। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कॉपी के ऊपर काम पेन से किया हुआ है, ब्लैक एंड ब्लू पेन से किया हुआ है, बट आप लोग लेड पेंसिल से काम करते हैं, इसलिए आप लोग अपनी नीट कॉपी के ऊपर लेड पेंसिल से काम करेंगे। रेज़र का यूज़ कम से कम करेंगे ताकि आप लोगों का काम नीट एंड टाइडी हो। क्लियर स्टूडेंट्स? सो क्वेश्चन की समझ आ गई होगी आपको। व्हाट वर द यूजेस ऑफ द लेबनिज कैलकुलेटर। हमने रीडिंग में पढ़ा था, लेबनिज कैलकुलेटर के बारे में पढ़ा था ना प्रीवियस लेसन में, उसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। आपको इसके आंसर के बारे में पता ही होगा। यहाँ पे आप लोग आंसर मेंशन करेंगे और मेरे साथ साथ लिखेंगे द लेबनिज कैलकुलेटर could add। लेबनिज कैलकुलेटर एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, एंड डिवीजन कर सकता है। लेबनिज कैलकुलेटर का क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या पर्पस है कि वो एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, एंड डिवीजन कर सकता है। ये हमने अपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था स्टूडेंट्स। सो आ हैंड क्रैंक स्पीड अप द वर्क ऑफ। हैंड क्रैंक क्या है, जिसके थ्रू हम उस कैलकुलेटर को ऑपरेट करते हैं। हैंड क्रैंक के थ्रू वो स्पीड अप करता है वर्क ऑफ लेबनिज कैलकुलेटर। ठीक है, हैंड क्रैंक की मदद से हम जब उसको ऑपरेट करते हैं तो वो लेबनिज कैलकुलेटर के वर्क को स्पीड अप करता है और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है, हमारे काम को रिलायबल बनाता है और मोर एफिशिएंट बनाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ काम कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर एंड वाई। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये तो आप सबको पता होगा क्योंकि आप लोगों ने क्लास 1 में भी पढ़ा होगा फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में, क्लास 2 में भी पढ़ा होगा। तो क्लास 3 में अब हम अगेन इसको रिवाइज़ कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि फ़ादर ऑफ कंप्यूटर कौन है और उसे क्यों फ़ादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, फ़ादर ऑफ कंप्यूटर से इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। ठीक है, स्टार्ट में सबसे पहले इन्वेंशंस जो हुई थी, ठीक है, चार्ल्स बेबेज उनमें से एक थे और उन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। आई होप आप लोगों को आंसर भी इसी तरह से पता होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जब आप आंसर देखेंगे तो आप फ़ौरन से जज कर लेंगे और आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आंसर इज़ दैट चार्ल्स बेबेज, CHARLES, चार्ल्स BABBAGE, बेबेज। चार्ल्स का C कैपिटल और बेबेज का B कैपिटल, क्योंकि ये इन्वेंटर का नेम है इसलिए हम इनके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल लिख रहे हैं। चार्ल्स बेबेज इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है या हम
चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? बिकॉज, क्योंकि ऑल कंप्यूटर्स, सब कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन हिज प्लान्स एंड आइडियाज़। हम जो लेटेस्ट कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर की जर्नी से लेके अब तक के जितने भी कंप्यूटर इन्वेंट हुए हैं, जितना भी काम हुआ है कंप्यूटर्स के ऊपर, वो सब चार्ल्स बेबेज ने तो नहीं बनाए, लेकिन वो जिन आइडियाज़ और जिन प्लान्स के ऊपर रिलाई करते हैं या जिन प्लान्स और आइडियाज़ को बेस बनाकर कंप्यूटर्स की इन्वेंशंस हो रही हैं, लेटेस्ट इन्वेंशंस, उनमें मॉडर्नाइजेशन हो रही है, वो सब आइडियाज़ और प्लान चार्ल्स बेबेज के थे। क्लियर स्टूडेंट्स? चार्ल्स बेबेज को इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हम आज की सेंचुरी में यूज़ कर रहे हैं, अभी तक के 2020 तक के, ठीक है, उन सब में जो आइडियाज़ और प्लान्स यूज़ हो रहे हैं, ज़ाहिर है न्यू आइडियाज़ और प्लान्स तो इंक्लूड हो रहे हैं क्योंकि हम कंप्यूटर्स को मॉडर्न से मॉडर्न कर रहे हैं ताकि हमारा काम एफिशिएंट, रिलायबल हो, फास्टर हो। हम जो खुद से काम करते हैं वो तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन कंप्यूटर से किया गया काम हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होता है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती, किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होती, कोई एरर नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने जो प्लान्स और आइडियाज़ दिए थे, जो उसने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर तब इन्वेंट किए थे, वो आज तक के कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहे हैं। आई होप कि आज के लेक्चर में आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों ने अपना काम बहुत ही नीट तरीके से करना है, रेज़र का यूज़ नहीं करना, केयरफुली आप लोगों ने स्पेलिंग्स लिखने हैं, ठीक है। आपका काम अनटाइडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने इस काम को लिखने के बाद अच्छे तरीके से याद भी करना है। नीट काम इसलिए करना है क्योंकि जब आप लोगों ने स्कूल वापस आना है तो आप लोगों का ये काम चेक किया जाएगा, ठीक है। और अब आप लोगों की होम असाइनमेंट क्या है? आप लोगों की होम असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने इस काम को रिटन वर्क में जो 2 क्वेश्चंस करवाए गए हैं, लेबनिज़ कैलकुलेटर वाला और फादर ऑफ कंप्यूटर वाला, इन दोनों को आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस लेसन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, सुनिएगा और अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा। अपना होम टास्क भी कंप्लीट कीजिएगा लर्निंग वाला। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।